नमस्कार, हर हर महादेव। जय सुहेलदेव, जय राजभर समाज। सावन का महीना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। साथियों, आज राजभर समाज चर्चा का विषय है। अच्छा लगता है। सोशल मीडिया, न्यूज़, टीवी, बहुत खुशी होती है। राजभर चारों तरफ चर्चा है। पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा माहौल उथल पुथल हो गया है। कल से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ राजभर समाज को बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दिया जा रहा है। समाज की छवि खराब हो रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आपसे निवेदन है कि आप राजनीति करिए पर समाज के मान सम्मान का ध्यान रखिए। आप अकेले राजभर नहीं है, करोड़ों राजभर हैं और राजभर समाज के नाम से गाली दी जा रही है सोशल मीडिया पे। एबीपी गंगा या और भी चैनल हैं, आप उसके कमेंट्स जाके देखिए किस तरह की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि उसमें कहीं न कहीं आपके बेतुकी भाषा, गाली गलौज आपने सिखाया है। मंच से आप गालियां देते हैं ओम प्रकाश जी, तो बदले में गाली ही मिलेगी। आपने राजभर समाज को जगाया, आरक्षण दिलाएंगे, हक अधिकार दिलाएंगे। कब? आप अपनी पार्टी का बेस इतना मजबूत नहीं किए कि आप अपने दम से विधायक चुन जाएं। आप चर्चा में हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, न्यूज़, पत्रकार बंधुओं ने आपको खूब उछाला, पर जमीनी हकीकत आप अकेले दम पे एक विधायक नहीं चुन के ला पाते हैं। अरविंद केजरीवाल से सीखिए। दुनिया में कोई नहीं जानता था अरविंद केजरीवाल कौन है। पार्टी बनी, 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बन गए और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री, फिर पंजाब में भी मुख्यमंत्री। आखिर क्या है ऐसी उनकी नीति? और आपको 20 साल लग गए। अकेले दम से आप एक विधायक तक नहीं चुन के ला पाते हैं। अगर आप मजबूत होते तो आपका बेटा चुनाव नहीं हारता। कहीं न कहीं आप अपनी कमियों को सुधारिए। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं। उन्हें समझाने और नसीहत देने से अच्छा है आप अपने आप को समझाइए कि आपकी पार्टी कैसे मजबूत होगी और राजभर समाज कैसे मजबूत होगा। राजभर समाज अगर मजबूत नहीं होगा तो आप बिना समाज के कुछ भी नहीं हैं, जीरो हैं आप। जिस दिन समाज आपको छोड़ देगा ना, आप प्रधानी नहीं जीत पाएंगे। आपको दूसरा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है समाज के अलावा। पर आप समाज को कभी ये मंच पे नचाते हो, कभी वो मंच पे नचाते हो। आप अपना मंच क्यों नहीं बनाते? दूसरे की बैसाखी पे कब तक चलोगे आप? एक कार्यालय तक नहीं है आपकी। समाज ने 1-1 रुपया जोड़कर आपको दिया कार्यालय बनाने के नाम पे। क्या किया आपने रसड़ा में?
समाज के पैसों का क्या किया आपने? अपना घर बना दिया, वो आपके बीवी के नाम की जगह हो गई है, किसी कार्यकर्ता की नहीं है। आप पहले पूर्वांचल में हर जिले में अपनी कार्यालय खोलिए, जहां समाज के लोग जाएं और अपनी कार्यालय समझकर बैठें। आप अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को यहाँ वहाँ न जाना बंद करो। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी। क्या है ये? 10 लोगों का गठबंधन बनाया था, क्या किया आपने? बड़ी बड़ी बातें करना, किसी को माँ बहन की मन से गालियां देना, राजभर समाज को शराब का लाइसेंस बांट रहे हो, शराबियों का। एक राष्ट्रीय नेता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इस तरह की तुच्छ बातें करनी आपको शोभा नहीं देती है। आपका कद बड़ा हुआ है, पर दिमाग भी बढ़ाइए। आप जिस तरह से गाली गलौज करते हो, आपके लोग भी सोशल मीडिया पे उसी तरह से गाली गलौज करते हैं। हम आपके कोई दुश्मन नहीं हैं, विरोधी नहीं हैं। हमें भी खुशी होती है जब समाज का चर्चा होती है। जब गालियां मिलती है ना, तब बहुत दुख होता है। आप बाप बेटा के अलावा कोई नेता ही नहीं है आपकी पार्टी में। समाज के हर जिले से हजारों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, पर उसमें से कोई नेता आपको दिखाई नहीं देता, योग्य नहीं है। आप क्या योग्य थे? झांक के देखिए अपने गिरेबान में, आप क्या थे? समाज की देन है आज जहां हैं आप। और आप उस मुकाम पे पहुंचने के बाद समाज के बारे में कहते हैं कि समाज में कोई उस लायक ही नहीं है। आप बड़े लायक हैं। जब हक हिस्सेदारी की बात आती है, चुनाव आता है, समाज आपको नहीं दिखाई देता है। हमारे समाज में कोई योग्य ही नहीं, आप बड़े योग्य हो गए हैं। अरे समाज को मजबूत करिए, समाज के लोगों को आगे लाइए, चुनाव में भी उनको हक हिस्सा दीजिए। जुमलेबाजी तो आप करते हो, आपसे बड़े जुमलेबाजी तो और समाज में कोई नहीं किया। सबने अपने दायरे में रहकर काम किया है। समाज में बहुत नेता है, आप अकेले नहीं हैं। आप बकर बकर करके, बकलोली करके चर्चा में रहते हो। आपसे बड़े बड़े हैं समाज के लोग। आप समाज हित में, समाज को जो आरक्षण की आप बात करते थे, कहाँ गई वो बातें? चुनाव में आपने क्या क्या वादे किए थे? आपके बस में नहीं है देना, लेकिन आप उसकी आवाज उठाइए, आंदोलन करिए। समाज आपके साथ है। बिना समाज आपकी कोई औकात नहीं है। दूसरा कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। समाज ही आपको खड़ा करेगा और बड़ा करेगा। नहीं चाहिए 27% आरक्षण, 2% राजभर समाज के लिए आप मांग करिए। समाज को गुमराह मत करिए अपने निजी स्वार्थ। आप मंत्री बनिए, बेटा सांसद विधायक बने, इतने ही तक सीमित रहेंगे। समाज का बेटा कोई नहीं है जो विधायक बने। 18 टिकट मिला था, कितना दिया आपने समाज को? समाज के हितैषी हो, अति पिछड़ों दलित की बात करते हो। आपने जिनको जिनको टिकट दिया है वो सब पहले से मजबूत थे, कोई गरीब नहीं था। दूसरी पार्टियों से सीखिए, गरीबों को टिकट देकर उनको सपोर्ट करके मजबूत बनाए हैं, तब आज वो राज कर रहे हैं। अखिलेश यादव से आपने क्या सीखा? उन्होंने अपने समाज को मजबूत बनाया। मायावती जी का जयकारा कर रहे हो, मायावती ने अपने समाज के लोगों को मजबूत बनाया। 20 साल हो गया है आपको। क्या किया है आपने 20 साल में? सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ बोला है आपने। सुबेरे कुछ और, शाम को कुछ और।
समाज अब जागरूक हो चुका है, वो हर चीज समझने लगा है। आप इतना नहीं नचा पाओगे, ये आपका लास्ट टर्म था। इसके बाद आप यहाँ वहाँ करके देख लो, आप अकेले खड़े मिलोगे, प्रधानी नहीं जीत पाओगे अगर ऐसे ही कूदते रहे यहाँ वहाँ। तो सिर्फ निजी स्वार्थ में समाज को नचाना बंद करिए, समाज हक की बात करिए। जाति जनगणना की बात कहाँ चली गई? चुनाव में तो बहुत जैसे लग रहा था बस अब दिला ही दोगे हक अधिकार। दूसरों की बुराइयां ढूंढ रहे हो। हाँ, अवसरवादी नेता हो आप। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं कि आपकी बुराई कर रहा हूं, किसी पार्टी का पक्ष। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। हमारे समाज के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, राजभर समाज के। बहुत लोगों का फोन आता है, अरे भैया ये सब क्या हो रहा है, आप लोग कुछ बोलो, कुछ करो। गालियां सुनने को मिल रहा है। आप तो Y+ सुरक्षा में चलोगे, कार्यकर्ता बेचारे कहाँ जाएंगे? क्या चाहते हो? चौराहे पे कुटाई करवाओगे उनकी? हाँ, मार खिलवाओगे कार्यकर्ताओं को? खुद तो सुरक्षा पा गए, उनको कैसे सुरक्षा दोगे? जब मार खाता है कार्यकर्ता, फोन नहीं उठाते हो। बड़ा दुख होता है कि जिससे उम्मीद करो वो भी स्वार्थी, स्वार्थ में इतने अंधे। आजीवन आप कसमें खा रहे थे कि एक भी टिकट नहीं मिलेगा तो हम अखिलेश के साथ रहेंगे जीवन भर। अरे अपनी बातों, अपनी जुबान का जो सांप जैसा लुप लुप निकालते हो ना, उसकी थोड़ी सी कद्र करो। समाज को गुमराह मत करो। एक जगह जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी। आप अपने संगठन को और समाज को इतना मजबूत कर दो कि आप खुद जहां जहां भी खड़े करो, पूर्वांचल में आपकी पकड़ बन जाए। आप समाज के कम मत आंको। बहुत ऐसे विधानसभा हैं जहां समाज अगर आपको चाह ले तो हर विधानसभा में पूर्वांचल में आपकी जीत हो। अकेले दम पे आप विधायक बना लो। 70-70, 80-80 हजार एक एक विधानसभा में राजभरों का वोट है, लेकिन आपको राजभर दिखते ही कहाँ हैं। जब तक राजभर मजबूत नहीं होगा, आप ऐसे ही कूदते रहो, ये डाल से वो डाल, बंदर की तरह, बंदर की तरह कूदते रहो। मैं 4-5 जिला घूमा था चुनाव के समय में। जब जिला पंचायती चुनाव हो रहा था उस समय बहुत दुखी हैं कार्यकर्ता। आप उनसे चुनाव के समय में ना 30-30 हजार का फॉर्म भरवा के रख लेते हो और उनको टिकट न देकर दूसरे किसी उद्योगपति को दे देते हो टिकट। बहुत दुखी होते हैं कार्यकर्ता। ये सब करना बंद करिए और कार्यकर्ताओं को मजबूत करिए। समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। किसी और की बुराई करके आप तो Y+ सुरक्षा में चलोगे, समाज के लोग पिटाएंगे। बहुत मजबूत नहीं है अभी हमारा समाज। समाज के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचना बहुत हो गया। लेकिन समाज जिस दिन आपको निगलेक्ट कर देगा, आपका साथ छोड़ देगा, उस दिन आपकी औकात नहीं है कि एक प्रधानी निकाल लो। यही कहूँगा आपसे हाथ जोड़कर कि समाज को मजबूत करो। इनकी उनकी गाना गाना बंद कर दो। दूसरों की गाना गाना बंद कर दो। दूसरों की बुराई करना बंद कर दो। जमीनी स्तर पे आप समाज को मजबूत कर दो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं राजभर हेल्पलाइन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप दूसरी पार्टियों को पीछे दौड़ना, उनकी बैसाखी लेके चलना छोड़ दोगे, मैं खुद आपकी पार्टी ज्वाइन करके आपके साथ काम करूंगा। जब आप कार्यकर्ताओं के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का
झंडा डंडा पकड़ा के चलाओगे तो मुश्किल है, फिर मैं आपका विरोध करूंगा, क्योंकि राजभर समाज आपसे उम्मीद करता है। समाज को ये उम्मीद है कि आ गया है हमारा नेता, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव आते ही उनको सौगात इतना दे देते हो जैसे रातों रात सब महल में चले जाएंगे और राजपाट वापस आ जाएगा, सब सुहेलदेव महाराज के वंशज हैं और राजपाट फिर से चालू हो जाएगा। आप इतना भरोसा दिला देते हो, चुनाव खत्म होते ही पता नहीं चलता है कि वो आरक्षण और वो जनगणना, जातिगत जनगणना का बात मुद्दे कहाँ चले गए। सिर्फ आपको स्वार्थ इतना अंधा कर दिया है कि आपके पार्टी में आपके पुत्रों के अलावा और कोई नेता ही नहीं दिखता। आप चाहें तो पूरे पूर्वांचल के हर जिला पंचायत सदस्य राजभर चुन के आए, पर आप उनको नहीं देंगे, टिकट ही नहीं देंगे। 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख पाते हैं, आप बेच देते हैं। ये सब करना बंद करिए और दूसरे का झंडा डंडा लेके न घूमो और न घुमाओ, हम यही कहेंगे बस। हमारे संगठन से जुड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजेश राजभर जी, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, पर आपकी नीतियों से, आपके छल कपट से इतना दुखी हुए कि आज वो आपके प्रति क्या अभी बताऊं, उनके मन में आपने जहर भर दिया है। नहीं तो बनारस में इतना मजबूत कार्यकर्ता आपको शायद ही कोई मिलेगा। बनारस के पूर्वांचल में इतना तेज तरह का आपको कोई समर्थक नहीं मिलेगा ब्रजेश जैसा। आप अपनी नीतियां बदलिए कार्यकर्ताओं के साथ। ब्रजेश नहीं, ऐसे सैकड़ों लोगों का मेरे पास नाम नंबर सब कुछ है, लेकिन सबका मैं नहीं कहूँगा। मैं अपने संगठन के लोगों को ही बात कर सकता हूँ। रामदुलार राजभर जो मुबारकपुर से, उनका कई लाख रुपए आपके कहने पे बर्बाद हो गया। आप पहले ही कह दिए होते कि आप अभी मेहनत करिए और हम आपके साथ हैं, उनको सही दिशा दिए होते। आप तो नेता है ना, आप अपने गार्जियन स्वरूप बनकर उनको मार्गदर्शन किए होते। आप गुमराह करते हो कार्यकर्ताओं को, झूठे सपने दिखाकर उनकी दिन खराब करते हो, उनके पैसे खराब करते हो, उनके समय बर्बाद करते हो। मत करो, मत करो ऐसा। किसी और का झंडा डंडा मत पकड़ो। बाकी अगर मेरी बातों से समाज के किसी भी भाई को अगर तकलीफ हो तो मेरा उनका कोई इरादा नहीं है दिल दुखाने का। सोशल मीडिया पे इतनी भद्दी भद्दी गालियां राजभर समाज को दी जा रही है, मुझे दुख हुआ, तब मैंने ये सोशल मीडिया का माध्यम चुनकर समाज के लोगों को एक संदेश देने के लिए आया हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत ऐसी नाराजगी नहीं है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, पर कुछ नीतियां हैं जो समझ से बाहर जा रही है उनकी। समाज हित में काम करें, बस यही उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय राजभर समाज।